और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। देखिए, वजू खाने को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां जिला कोर्ट ने कपड़े को लेकर भी आदेश दिया है और कपड़े को बदलने का आदेश हुआ है। 29 अक्टूबर को यह कपड़ा बदला जाएगा। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह 9 बजे दोनों पक्ष के सामने यह कपड़ा बदला जाएगा। मौखिक तौर पर सहमति जो है अब बन चुकी है। तो वाराणसी से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वजू खाने का कपड़ा जो है वो बदलने का आदेश हो चुका है। जिला कोर्ट ने कपड़े बदलने को लेकर आदेश दिया और 29 अक्टूबर वो तारीख तय की गई है जब ये कपड़ा बदला जाएगा। बड़ी बात यह भी है कि मौखिक तौर पर यह सहमति बनी है और ऐसे में दोनों पक्ष के सामने यह कपड़ा बदला जाना है। यह बड़ी खबर वाराणसी से हम आपको बता रहे हैं। तो वजू खाने को लेकर ये कपड़ा बदलने के आदेश फिलहाल अभी आ गए हैं। जिला कोर्ट ने कपड़े को बदलने का आदेश दिया है। तारीख तय कर ली गई है। 29 अक्टूबर वो तारीख है जब कपड़ा बदला जाए। 29 तारीख को जिला जज की अनुमति से, जिला जज के आदेश पर प्रशासन उस कपड़े को बदलेगा। दोनों पक्ष इस पर सहमत थे। फिलहाल अभी चूंकि ज्ञानवापी पक्ष के जो दूसरे वकील थे उनका अभी आना बाकी है, लेकिन अभी अनुपम द्विवेदी और जो मदन मोहन यादव हैं उनका ये कहना है कि अब दोनों ही पक्षों की सहमति हो गई है। क्योंकि एक टर्म है, एप्लीकेशन दी है तो उसको पहले डिस्पोज होना है और जब तक वो डिस्पोज नहीं हो जाता तब तक उस पर अदालत आदेश नहीं कर सकती। लेकिन ये अब लगभग तय है कि वो कपड़ा बदला जाएगा और दोनों ही पक्ष से इस पर सहमति है। हालांकि जो मस्जिद पक्ष की ओर से इंतजामिया कमेटी थी उसने ये कहा कि इस पर चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह चूंकि रोक लगी है, तो मगर उनका यह भी कहना था कि जिला जज का कि चूंकि ये अदालत उस अदालत से बड़ी नहीं है, तो ऐसे में जब वहाँ पर रोक है तो उसका पालन किया जाएगा। लेकिन जो कपड़े बदलने की जो एप्लीकेशन है उस पर आज सुनवाई हुई और उस पर अब जो है माननीय जिला कोर्ट में जिला प्रशासन की तरफ से ये एप्लीकेशन दिया गया था कि ताला बंद है, सील जो हुआ है, कपड़ा फट गया है, उस कपड़े को बदला जाए। इस पे सुनवाई हो रही थी। अंजुमन ने जो आपत्ति लगाया, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय जिला कोर्ट का कहना है कि ये ऑलरेडी जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रोटेक्शन के लिए आदेशित है। पूरी सुरक्षा जो है जिला प्रशासन को ऑलरेडी पहले से ही ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। इसलिए नए किसी आदेश की इसमें आवश्यकता नहीं है, कोई नए आदेश की इसमें जरूरत नहीं है। जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो जिला कोर्ट इसमें नया क्या आदेश करेगा। इसलिए दोनों पक्ष सहमति से आप इसको जो कपड़ा बदल लीजिए। मौखिक रूप से दोनों पक्षों की इसमें सहमति बनी है और 29 तारीख को पुनः एक बार डेट पड़ा है और 29 को डेट तय हो जाएगा कि किस डेट पर जाकर वहाँ जो है कपड़ा बदला जाएगा। तो 29 तारीख को कपड़े नहीं बदले जाएंगे? नहीं, 29 तारीख को सुनवाई फिर होगी इसमें होने के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पे ऑर्डर कर चुका है। क्योंकि ताले के ऊपर जो कथित वजूखाना है वो सील्ड है ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से और जो नीचे की सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर से, तो उसको जो है उसका कपड़ा फट गया है तो उसको चेंज करने के लिए सरकार द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था। तो ऑनरेबल कोर्ट का ये व्यू था, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब का, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑलरेडी इसको ड्यूली प्रोटेक्ट किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में दोबारा जो है इसको ऑर्डर करने का कोई मतलब नहीं है। जो भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है सारी पार्टीज का अगर मौखिक सहमति हो जाती है, तो सील्ड एरिया है जिसमें वजूखाने में जो महादेव जो पाए गए थे सीलिंग, वो उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रोटेक्ट है। अब चूंकि जो सील्ड एरिया है उसमें ताले बंद है, उसमें सील मुहर, कपड़े लगा के सील मुहर मारा गया है, कपड़ा फट गया है। माननीय जिला प्रशासन द्वारा एक उनके शासकीय अधिवक्ता ने एक एप्लीकेशन दिया था कि कपड़ा फट गया है, इस कपड़ा को बदल दिया जाए, जिस पे ये सुनवाई होनी थी। क्योंकि माननीय जिला कोर्ट ने सारे तथ्यों को समझा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पढ़ा और चूंकि उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये आदेशित है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे चुका है, उसको प्रोटेक्शन का पूरा अधिकार आपको दिया है, तो नए किसी आदेश की जरूरत नहीं है। उस परिसर की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन को है, प्रोटेक्ट है, इसलिए नए किसी आदेश की जरूरत नहीं है। आप आपसी सहमति से इसमें कपड़ा बदल सकते हैं। फिर दोनों पक्षों की सहमति बनी है कि इसको कपड़ा बदल के फिर से जो है उसमें सील मुहर मार दिया जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश से उसको रिवाइव करना है और ये जो है फिर 29 तारीख को डेट माननीय जिला को में बहस हुई है। आज खूब जम के ऐसा बहस हुआ है कि पूछिए मत। बहुत बढ़िया बहस हुआ है, सुनने लायक था। और जज साहब ने दोनों पिछले बार जो डेट थी उसी पर तय हो गया था मौखिक, दोनों लोग सहमति से कुछ होगा। तो आज जो
हम लोग गए हैं तो बोले हैं कि 29, पहले तो सोमवार का डेट दे रहे थे, तो हमने बोला कि सर छठ है, हम लोग का पूजा करते हैं, तो बोले ठीक है 29 को ऑर्डर लिखवाए हैं वादी प्रतिवादी सबको, और ये उस दिन जाना है। 29 को हम लोग आएंगे और 30 को हम लोग को 9 बजे वहाँ हम लोग को जाना है। 30 तारीख को 9, हाँ 30 तारीख, 29 को आएंगे, कपड़ा 30 तारीख को 9 बजे बदलाएगा। और ये जिला प्रशासन रहेगा? हाँ जिला प्रशासन रहेगा। छठ को देखते हुए 30 किया जाए, क्योंकि जिला प्रशासन छठ में बिजी रहेगा, इसीलिए 30 तारीख को किया गया है। जी दीपक जी, कोर्ट में क्या रहा, क्योंकि 29 और 30 का बहुत सारा मिसमैच हो रहा है। जी देखिए, ऐसा है कि एक हमारे स्पेशल काउंसिल जो है राजेश मिश्रा जी, जो कि सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं जो है ज्ञानवापी प्रकरण में, तो उनके द्वारा एक एप्लीकेशन माननीय जिला न्यायालय के माध्यम से दिया गया था कि जो है वहाँ जो वजूखाना जो सील किया गया था उसमें एक ताला लगा हुआ है, और उस ताले पे लगा हुआ मोहर जो लगा हुआ था, सील्ड था, वो कपड़ा फट चुका है। अन्य तारीख इसके लिए रखी जाएगी कपड़ा बदलने के लिए। फिलहाल यहाँ पर अब आप ये देखिए कपड़ा बदलने के लिए और जो तमाम सारी जो मांगे थी उसके लिए अब यहाँ पर हो गया। तो सुभाष जी, अब क्या 29 तारीख को एक बार सुनवाई और होगी? 29 तारीख को सुनवाई होगी, उसके बाद तय होगा कि जो क्या डेट रखा जाए। मौखिक सहमति बन चुकी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऑलरेडी है इस संदर्भ में। देखिए हमारे साथ पिटीशन सोहन लाल जी भी है। सोहन लाल जी से हम बात कर लेते हैं। सोहन लाल जी, अब क्या 29 तारीख को क्या होगा? आज का जो माननीय जनपद न्यायाधीश का जो फैसला आया हम लोग हर्षित हो उसमें हो उठे, जबकि दोनों पक्ष की सहमति से यह तय हुआ कि जो वजूखाना प्राप्त जो है ताला है, उसका कपड़ा सड़ गया था, उसको दोनों सहमति से उसको बदला जाएगा। 29 तारीख को आएंगे, फिर 30 तारीख को 9 बजे माननीय ज्ञानवापी में हम लोग जाएंगे। हम लोग को 29 तारीख को या 30 तारीख? 30 तारीख को 9 बजे जा करके वहाँ हम लोग की उपस्थिति में कपड़ा बदल सील लगा जाएगा। खासतौर से खतरनाक विषय उस समय ये था कि वजूखाना में प्राप्त जो कपड़ा है फट गया है। मुस्लिम समाज किसी भी कारण से वह ताला खोल करके शिवलिंग पर अगर कहीं पुष्प रख दे और ये कहे कि हिंदू समाज ने कि ये जो है दर्शन पूजन किया है, तो उस समय नगर में नौमान किसी बिगड़ जाती है। इसलिए बार बार माननीय न्यायालय में हम लोग ये कहते थे कि सर कपड़ा बदलना आवश्यक है। श्री राम जन्मभूमि में ऐसी पहली बार नहीं हुआ है। श्री राम जन्मभूमि में भी तिरपाल बदलने के लिए बार बार माननीय न्यायालय से अनुमति मिलती थी, वैसे ही होना चाहिए। तो माननीय जनपद न्यायाधीश संजीव शुक्ल जी, प्रबुद्ध न्यायाधीश ने सहमति प्रदान की। 29 तारीख को एक बार फिर सुनवाई होगी? हाँ, फिर सुनवाई होगी और पूरे मुस्लिम समाज ने भी सहमति प्रदान कर दी। क्या हमें तो कपड़ा बदला जाए? हाँ, उनको हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो आज की जो सुनवाई हुई उसमें जिला प्रशासन ने चूंकि ये प्रार्थना पत्र दिया था, मंदिर पक्ष भी इस प्रार्थना पत्र पर सहमत था कि जो वजूखाने को जिस कपड़े से सील किया गया है वो कपड़ा चूंकि सड़ चुका है, तो ऐसे उसमें कपड़े को बदल देना चाहिए। इस पर सुनवाई हुई। जिला जज ने निर्णय दिया कि 29 तारीख को एक बार और सुनवाई होगी। चूंकि प्रार्थना पत्र जिला प्रशासन की ओर से है, तो हम जिला प्रशासन को एप्लीकेशन वापस लेनी होगी, तब वो डिस्पोज होगी एप्लीकेशन। उसके बाद फिर अगली तारीख या तो 29 तारीख को ही या फिर अगली तारीख को जाकर वहाँ पर फिर जो कपड़ा है वो दोनों पक्षों की मौजूदगी में वहाँ पर बदला जाएगा। पारा है, लेकिन यहाँ पर आदि विश्वेश्वर यानी शिवलिंग उसको माना जा रहा है, तो वो विवाद अपनी जगह चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ समय समय पर त्योहारों के मौके पर हिंदू पक्ष की ओर से कभी पूजा करने की परमिशन मांगी जाती है, इस बार वस्त्र बदलने की। तो वजूखाने में आखिर जो कपड़ा सड़ रहा है, क्या जब से इस पे तालाबंदी हुई थी तभी से वही कपड़ा था, किस स्वरूप में नया कपड़ा जो है वो धारण करवाया जाएगा? उपेंद्र, सील हुआ था वजूखाना उसी वक्त जिस कपड़े से वजूखाना सील हुआ था, ये कपड़ा वही है जो उस वक्त लगाया गया था। क्योंकि लंबा वक्त हो गया है तो ऐसे में वो कपड़ा अब सड़ चुका है, इसलिए उस कपड़े को बदलने की मांग मंदिर पक्ष की ओर से भी थी। और लेकिन ये एप्लीकेशन जिला प्रशासन ने दी थी। जिला प्रशासन ने एप्लीकेशन इसलिए दी थी क्योंकि वो जो सील वजूखाना है वो जिला प्रशासन की निगरानी में है, तो ऐसे में उस पर कोई भी बदलाव होता है तो जिला प्रशासन को ही उसका उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए जिला प्रशासन ने वो एप्लीकेशन दी थी जिस पर सुनवाई हुई। दोनों पक्ष यानी कि मंदिर और मस्जिद दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए कि उस कपड़े को बदल देना चाहिए। मंदिर पक्ष का यह कहना था कि चूंकि सील कपड़ा सड़ गया है, ऐसे में उस पर अंदर किसी तरीके का स्थिति बदली ना जाए, इसलिए उस कपड़े को बदलने का मामला मंदिर पक्ष ने उठाया था। अब जिला प्रशासन के एप्लीकेशन पर जिला जज ने ये निर्णय दिया है कि 29 तारीख को एक बार फिर इस मामले में एक सुनवाई हो जाएगी।
हालांकि ये सुनवाई किसी डिसीजन के लिए नहीं, सुनवाई इसलिए है क्योंकि एक टेक्निकल टर्म है कि जब जिला प्रशासन ने एप्लीकेशन दी है तो वो एप्लीकेशन डिस्पोज होगी, उसके बाद 29 तारीख को ही या फिर नेक्स्ट डेट यानी कि 30 तारीख को दोनों ही पक्ष जिला प्रशासन के साथ वहां पर जाएंगे और दोनों पक्ष की मौजूदगी में जिला प्रशासन उस सील कपड़े को, जिस कपड़े से वजूखाना सील किया गया है, उस कपड़े को बदलेंगे। तो दोनों पक्षों की सहमति हो गई है। अब ये तय हो गया है एक तरीके से कि कपड़ा वो बदला जाएगा। अगर आप ये देखिए उसको राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो राम मंदिर में भी बार बार ये एप्लीकेशन सुनवाई के दौरान दी जाती थी रही है कि जो तिरपाल लगा था उस तिरपाल को बदला जाए, क्योंकि तिरपाल जब सड़ जाता था, जीर्ण शीर्ण हो जाता था, उसको बदलने की मांग थी क्योंकि वो सील इलाका था, उस पर सुनवाई हो रही थी। तो ऐसे में यहाँ मंदिर पर इस ज्ञानवापी केस में भी जो वजूखाना सील वजूखाना था उसको, जो कपड़ा जिससे सील किया गया था उसको बदलने की मांग थी। प्रशासन ने एप्लीकेशन स्वीकार कर ली। अब 29 तारीख को या 30 तारीख को, 29 तारीख को एक बार सुनवाई होगी तो उसी दिन या फिर नेक्स्ट तारीख यानी 30 तारीख को दोनों पक्षों की मौजूदगी में जिला प्रशासन उस कपड़े को बदल देगा। बिल्कुल उपेंद्र, और इस बीच अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर, ये जो पूरा मामला चल रहा है ज्ञानवापी का, और जिस तरीके से हमने देखा वहाँ वीडियोग्राफी कराई गई, वहाँ पर एक पूरी कमेटी बनी, कमिश्नरी सर्वे हुआ, और आज भी जुमे की नमाज के दिन जो है वहाँ पर एहतियात के तौर पर सिक्योरिटी लगाई जाती है। कभी श्रृंगार गौरी की पूजा, रेगुलर पूजा वहाँ पर होनी चाहिए, उस तरह की मांग उठी, समय समय पर कोर्ट से परमिशन भी मिली, लेकिन अब चूंकि त्योहारी मौसम चल रहा है, त्योहार हैं, तो ऐसे में काशी विश्वनाथ और ये जो पूरा ज्ञानवापी परिसर है आसपास, यहाँ किस तरह का माहौल है? और यहाँ पर एक तरफ मामला चल रहा है, बहुत सारी परमिशन लीगली लेनी पड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की भावनाएं भी हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि त्योहार के इस मौसम में ज्ञानवापी को लेकर लोगों की भावनाएं वो किस प्रकार प्रकट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए त्यौहार का मौसम है, ज्ञानवापी का मामला भी है, लेकिन हालांकि जो त्यौहार के जो विशेष दिन है वहाँ पर ज्ञानवापी का बहुत जुड़ाव नहीं है, क्योंकि ज्ञानवापी का केस एक अलग पृष्ठभूमि का है, एक अलग मांग का है। श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को लेकर ये मांग शुरू हुई थी, तो श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना का एक दिन होता है साल में, तो वो उस दिन के लिए परमिशन होती है, सभी लोग जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आज चूंकि सील वजूखाना, आपको जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी ये, तब पूरे ज्ञानवापी, कथित ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा सर्वे हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक तरीके से कोर्ट के माध्यम से मामला अपनी जगह चल रहा है, लेकिन समय समय पर लोगों की भावनाएं जो हैं वो इससे जुड़ी हुई प्रक्रिया कहीं भी पहुंच जाए, कुछ भी उसमें फैसला सामने आए, उमड़कर सामने आती है।